नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको सुनाने आई हूँ अपनी ही लिखी सत्य घटना पर आधारित 2 छोटी छोटी लघु कथाएं। शीर्षक है 2 तस्वीरें। दोनों तस्वीरें मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी, एक के बाद दूसरी। तो दिखाती हूँ पहली तस्वीर। मिस्टर और मिसेस शर्मा फूले नहीं समा रहे थे। बहुत देख सुनकर एक बहुत खूबसूरत, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की पसंद की थी उन्होंने अपने बेटे के लिए। लड़की के माता पिता भी बहुत सलीके वाले, व्यवहार कुशल लोग थे। संभ्रांत परिवार की लड़की थी और क्या चाहिए था। विवाह के दिन उनकी बहू परी जैसी लग रही थी। मुग्ध होकर बार बार वो उसी को देख रही थी। बहू की चाल, व्यवहार, चेहरे के हाव भाव सब देख देख कर मिसेस शर्मा पुलकित हुई जा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। बहू ने ससुराल में प्रवेश किया। थोड़ी सी कुछ रस्म की अदायगी के बाद सास ने बहू से कहा, बेटा, जब तक नाश्ते की तैयारी हो रही है तू नहाकर कपड़े बदल ले, अच्छी सी साड़ी पहन ले और मेकअप भी ठीक कर ले। नाश्ते के बाद तेरी मुंह दिखाई होगी। मेरी बहू दुनिया की सबसे सुंदर बहू दिखनी चाहिए, समझी बेटा? बहू ने श्रद्धा से कहा, माँ जी आप ही बता दीजिए कौन सी साड़ी पहनूं, और अपना सूटकेस खोल दिया। ये गुलाबी वाली तुझ पर खूब सजेगी, यही पहन ले। तेरी मदद के लिए मैं ऋचा को भेजती हूँ, ठीक है? नाश्ता समाप्त होते ही मिसेस शर्मा मुंह दिखाई के बारे में मेहमानों को बताकर बहू के कमरे में आ गई। ऋचा की मदद से बहू तैयार हो चुकी थी, लेकिन साड़ी ब्लू कलर की पहनी थी। सास ने मुस्कुरा कर कहा, तुझे ब्लू कलर पसंद था तो कहा क्यों नहीं? ठीक है, ये रंग भी बहुत फब रहा है तुझ पर। बहू ने नजरें झुका कर कहा, नहीं माँ जी, मैं तो गुलाबी वाली पहन रही थी, लेकिन फिर मम्मी का फ़ोन आ गया। उन्होंने नीली वाली पहनने को कहा, इसलिए। सासू माँ को थोड़ा बुरा लगा, पर बहुत ध्यान न देकर खुशी से बोली, हाँ कोई बात नहीं, तुझ पर तो सभी रंग अच्छे लगेंगे। मुँह दिखाई संपन्न हुई। एक एक कर मेहमान भी जाने लगे। 3 दिन बाद पग फेरने बहू मायके गई तो मिसेस शर्मा को सारा घर सूना लगने लगा। बहुत मिस किया अपनी बहू को। ऋचा भी अपनी भाभी को मिस कर रही थी। घर की रौनक बहू के वापस आने पर ही वापस आई। सब खुश हो गए। बड़े प्यार से दिन गुजर रहे थे। एक दिन सासू माँ ने बड़े प्यार से बहू से कहा, बेटा पूजा, ऋचा की तरह तू भी तो मेरी बेटी है, फिर तू मुझे माँ जी क्यों कहती है? तू भी मुझे मम्मी कहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है बेटा? सिर्फ मम्मी कहा कर, जैसे ऋचा कहती है, प्रदीप कहता है। बहू कुछ देर चुप रही। सास ने पूछा, क्या सोचने लगी बेटा? बहू ने बड़े ही शांत और संयत स्वर में कहा, माँ जी, वो ऐसा है ना कि मम्मी तो मेरी एक ही है। मैं उनकी जगह किसी को नहीं देना चाहती। मम्मी तो मैं सिर्फ अपनी मम्मी को ही कहूँगी। आपको आदर दूंगी, सम्मान दूंगी, पर आपको मम्मी नहीं कह पाऊंगी, माँ जी ही कहूँगी।
बहू की इस स्पष्टवादिता से बेहद अपमानित महसूस किया मिसेस शर्मा ने। और उस दिन एक सास जो बहू के सामने मां बनने का हौसला लिए खड़ी थी, 2 कदम पीछे हट गई। ये थी पहली तस्वीर। अब पेश है दूसरी तस्वीर। मिसेस खन्ना की मुग्ध आंखें अपनी खूबसूरत पढ़ी लिखी बहू को देखकर निहाल हो रही थी। खन्ना साहब ने भीड़ से अलग जाकर पत्नी से कहा, ज्यादा मुग्ध होना ठीक नहीं, रोको खुद को। आजकल की बहुओं से इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम दोनों की निभ जाए तो ही समझो कि जग जीत लिया। मिसेस खन्ना मुस्कुरा दी। आप भी ना मस्करी से बाज नहीं आते। जयमाल हुई, विवाह संपन्न हुआ। फिर अगली सुबह बहू ने गृह प्रवेश किया। कुछ रस्म अदायगी के बाद मिसेस खन्ना ने बहू से कहा, बेटा, जब तक नाश्ते की तैयारी हो रही है तब तक तू नहा कर अच्छी सी साड़ी पहन ले और मेकअप ठीक कर ले। नाश्ते के बाद तेरी मुंह दिखाई होगी। मेरी बहू परी जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है बेटा? मैं अभी अनन्या को भेजती हूँ तेरी मदद के लिए। बहू ने कहा, मम्मी जी, आप ही कोई साड़ी निकाल दीजिए अपनी पसंद की। और उसने सूटकेस खोल दिया। मिसेस खन्ना ने लाइट ऑरेंज कलर की साड़ी निकालकर कहा, यही पहन ले, बहुत सजेगी तुझ पर, ठीक है? बहुत सुंदर लगेगी तू इस रंग में। कहते ही मिसेस खन्ना जाने के लिए मुड़ी तो उन्हें लगा उनका आंचल कहीं फंस गया है। मुड़कर देखा तो बहू ने उनका आंचल थाम रखा था। क्या है बेटा, कुछ कहना है? बहू चुप रुआसी सी खड़ी थी तो मिसेस खन्ना और पास आ गई और प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? बहू ने अचानक सासू माँ के कंधे पर सिर टिका दिया, बाहें उनके गले में डाल दी और सिसक कर रो पड़ी। सीने से चिपकी उस पराई लड़की की सिसकियों में सासू माँ को झकझोर दिया और अचानक सासू माँ में अपार मातृत्व जाग उठा। माँ से बिछड़ी, पिता से दूर, भाई बहनों की याद में कलसती उस बच्ची को बाहों में भींच लिया मिसेस खन्ना ने। उसका माथा चूम लिया और उसके साथ खुद भी सिसक पड़ी। बहू अपनी सासू माँ के सीने से चिपकी रही। उस दिन एक बहू बेटी बन गई थी, शायद बेटी से भी कुछ अधिक। ये कहानी बस यहीं तक। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं हूँ छाया वर्मा और मैं सुना रही थी आपको अपनी ही लिखी एक सच्ची कहानी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।